हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमटीएस की वर्क प्रोफाइल के बारे में। ये इस चैनल की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एमटीएस एक ऐसा एग्जाम है जो थोड़ा छोटा होता है। छोटे का मतलब जहाँ पर सैलरी कम होती है और जिस एग्जाम को क्रैक करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू सीजीएल और सीएचएसएल। सीएचएसएल तो काफी टफ हो गया है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती है। लेकिन एमटीएस एग्जाम देने से पहले एक बच्चा बार बार सोचता है कि यार उसकी वर्क प्रोफाइल क्या होगी, उसका काम क्या होगा। क्योंकि इसका भी रीजन है, क्योंकि हम अपने आस पड़ोस जिसने कभी एमटीएस की जॉब भी नहीं करी, और पता नहीं क्यों यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत बातें बता रखी हैं एमटीएस वर्क प्रोफाइल के बारे में, कि एमटीएस से टेबल साफ करा सकते हैं, एमटीएस से चाय मंगा सकते हैं, एमटीएस से फाइल करवाते हैं, एमटीएस से ये कराते हैं, एमटीएस से वो कराते हैं। हम इस वीडियो में सही बातें बताने वाला हूँ। मैं 200 एमटीएस को जानता हूँ जो अभी एज ए एमटीएस काम कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑफिस में लगभग 22 ऑफिस में 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एज ए एमटीएस, उनको जानता हूँ। और बहुत सारे लोगों से, अब सबसे तो इंट्रोडक्शन नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों से बात करके और अपनी ऑफिस का भी कल्चर, अपने ऑफिस में भी एमटीएस है, उन सबको देख के मैं आज बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ एमटीएस में। चाय क्या सच में बनवाते हैं, ये तो बहुत बड़े डाउट है और बहुत बड़ा भ्रम दूर करने वाला हूँ। क्योंकि देखो, जब मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था तो एमटीएस मुझे भी देना था। तो एक होता है कि यार एमटीएस क्रैक कर लेंगे, क्योंकि 2022 में एमटीएस निकाला था, वैकेंसी भी अच्छी थी। तो मैं सर्च करता था कि यार एमटीएस की वर्क प्रोफाइल क्या है, क्योंकि जो मेरे पड़ोस में लोग थे, मेरे आसपास लोग थे, मेरे जो साथ में तैयारी कर रहे थे, वो बोलते थे एमटीएस से तो ऐसा काम कराते हैं, झाड़ू लगवाते हैं। एटलीस्ट बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला झाड़ू लगवाते हैं, मेरे कलीग ने जो मेरे साथ तैयारी कर रहा था। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोली, जिसकी वजह से जब मेरा एमटीएस निकला था तो मैं सोच रहा था मैं ज्वाइन करूँ ना करूँ। वो तो मेरे बाद में एग्जाम निकल गया था, इसलिए मैंने एमटीएस ज्वाइन नहीं किया था। बट मैं एमटीएस भी ज्वाइन कर लेता अगर मुझे ये चीजें पता होती। अब ये चीजें क्या है, वो इस चैनल पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज रिगार्डिंग इंजीनियरिंग। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं एमटीएस वर्क प्रोफाइल की, तो सबसे खराब काम से शुरुआत करूंगा और सबसे बेस्ट काम से शुरू खत्म करूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे खराब काम क्या है वो भी बताऊंगा और सबसे अच्छा काम क्या है एमटीएस का, कि एमटीएस ये भी काम करते हैं, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे खराब काम से, कि एमटीएस जैसे हमारी नजरों में सबसे खराब काम क्या है, कि एमटीएस से ऐसा तो नहीं है कि चाय मंगवाएं, ऐसा तो नहीं है कि फाइल इधर से उधर कराएं। भाई इस काम के लिए हर ऑफिस में एक आपका प्राइवेट वेजर्स, डेली वेजर्स होते हैं। ये एमटीएस को कोई काम नहीं करता, तो फाइल इधर उधर नहीं करनी होती है एमटीएस को। अरे बताओ फाइल मेंटेन कैसे करनी होती है एमटीएस को। सबसे पहले मैं टपाल का बताता हूँ, जो सबसे लोएस्ट काम काम करता है एक एमटीएस। टपाल क्या होता है? टपाल होता है कि कोई लेटर बाहर से आया, आप किसी कमिश्नर के अंदर, किसी इनकम टैक्स ऑफिसर के अंदर काम करते हैं। एक इनकम टैक्स ऑफिसर के अंदर इंस्पेक्टर काम करता है, एक एमटीएस, एक इनकम टैक्स ऑफिसर के अंदर हो सकता है एक इंस्पेक्टर हो, दो हो, तीन हो, वो ऐसे डिपेंड नहीं करता। वो काम पे डिपेंड करता है कि उस इनकम टैक्स ऑफिसर पे काम कितना है। एक इंस्पेक्टर होता है, सीनियर टीए उसके अंडर में काम कर रहा होता है, टीए उसके अंडर काम कर रहा होता है, एमटीएस उनके अंडर काम कर रहे होते हैं। तो सपोज कोई एक लेटर आया जो आपके कमिश्नर को जाना है। ठीक है, आपकी ऑफिस, आपके डेस्क तक वो लेटर आएगा। अब आपको उसको बोलते हैं इनवर्ड, मतलब इनवर्ड करना है। इन इन मतलब अंदर लेना है। एक रजिस्टर होता है, उसमें आपको उसका नंबर लिखना होता है कि आउट मतलब कितने, कौन सा, मतलब आज से 50 लेटर आ चुके हैं अभी तक, ये 51वां लेटर है और ये लेटर का सब्जेक्ट क्या है वो लिखना होता है। देन वो अपने ऑफिसर को दे देना होता है। वो बोल देंगे कि मैम या तो उस पर कुछ काम करना होगा, या वहां पर जैसे सपोज वो ई इंक्वायरी या किसी केस का लेटर है, तो तुमसे इतना बोला सकता है कि जैसे तुम्हारा नाम एक्स है, कि ठीक है कुछ भी नाम है, जैसे तुम्हारा नाम विकास है, तो बोल देंगे विकास ये लेटर उस वाली फाइल में लगा दो। प्रीसिक्वेशन की फाइल, अब तुम काम करो, तुम्हें पता है कि प्रीसिक्वेशन की फाइल कौन सी है, तो तुम उस फाइल में वो लेटर लगा दोगे। ठीक है, ये बताओ इस काम करने में क्या बुराई है? ठीक है, क्या मतलब, क्या इंस्पेक्टर ये काम नहीं करता? सपोज कोई वो किसी केस की इस पे काम कर रहा है, क्या वो फाइल वगैरह मेंटेन नहीं करेगा? उसके बाद दूसरा मैं बताता हूँ, एक होता है आउटवर्ड। तुम्हारी मैन, तुम्हारा जो जो ऑफिसर होगा, सपोज कि तुम किसी
को तुमसे टैक्स लेना है, किसी ने टैक्स नहीं भरा। अब एक लेटर उसको तुम नोटिस भेज रहे हो, एक नोटिस आपको सपोज शुरुआत में जैसे 1-2 महीने तुम्हें टपाल का ही काम करना पड़ेगा, तो तुमने वो लेटर पे एंट्री की, एक इनवर्ड रजिस्टर होता है, एक आउटवर्ड रजिस्टर होता है, एक आउटवर्ड रजिस्टर पे आपने एंट्री की, एंट्री करने के बाद आपने वो एक एनवेलप में डाला, पंच मारा, ठीक है, उस पर एक पोस्ट ऑफिस की स्टाम्प लगा दी एंड वो अपने डेस्क पर रख दिया। पोस्ट ऑफिस से कोई एक इंसान आएगा, वो लेटर लेके चला जाएगा। ये सबसे छोटा काम होता है और ये 1-2 महीने से ज्यादा कोई एमटीएस काम नहीं करता है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी नॉलेज है, थोड़ा सा कंप्यूटर ज्ञान है, भी आगे बताऊंगा। इसके बाद अगर देखो शुरुआत में तो आपको कितना भी ज्ञान है, यही थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे 15-20 दिन बाद आपकी रीच बढ़ती जाएगी। लाइक तुम्हारे ऑफिसर तुमसे बोलेंगे फॉरवर्डिंग लेटर बना दो, सपोज कि कोई केस का फॉरवर्डिंग लेटर। फॉरवर्डिंग लेटर क्या होता है, देखो ऐसे मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बट आप इतना सोचो कि कोई लेटर टाइप करना है, बहुत सारी चीजें लिखी होती है, वहां से कॉपी पेस्ट करके कुछ चीजें सब्जेक्ट वगैरह चेंज करना होता है। आपको एमएस वर्ड एमएस एक्सेल आता है ना, तो आपको कभी ये टपाल फपाल का काम करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, टपाल में एक काम और बता देता हूँ। टपाल में एक काम और होता है, कभी कभी जैसे तुम्हारी ऑफिस किसी के अंडर आती है, एक मेन ऑफिस है उसके अंदर तुम्हारी ऑफिस आती है, तो आपसे ये भी बोला जा सकता है कि ये टपाल मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स है, टपाल का मतलब ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारे लेटर्स लेके आपको उस मतलब मेन ऑफिस में जाने हैं। अब उसका तुमको अलाउंसेस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, आपको खाने का मिलता है, सब कुछ मिलता है, मतलब आपको इतने रुपए मिलते हैं कि आप आराम से बस से किसी से भी जाते हो, आराम से जा सकते हो, आराम से आ सकते हो, उसमें अपना आराम से अच्छी जगह खाना खा सकते हो। साथ में अगर आप थोड़े किफायती किस्म के इंसान हो तो 500 400 500 रुपए बचा भी सकते हो। ये टपाल मतलब टपाल का मतलब ये लोएस्ट काम है, ठीक है। उसके बाद हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम पे आपको फॉरवर्डिंग लेटर बनाना, एक्सेल फाइल मेंटेन करना कि ये इतने केसेस हैं, इसकी इतनी डिमांड आ गई है, इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड पेंडिंग। डिमांड क्या होता है वो थोड़ा बता देता हूँ। जैसे 10 कंपनी है, ठीक है, 10 कंपनीज पे इतना इतना टैक्स था, इतना इतना उन्होंने टैक्स पे कर दिया है, अभी इतना बैलेंस है, ठीक है, इतना शॉर्टफॉल हुआ है, ये सारे टर्म आप डिपार्टमेंट में आ गए। अब वो एक्सेल पे आपको फाइल बनानी है, एक्सेल पे टाइप करना है। यही काम, ये सारे काम इंस्पेक्टर करता है, टीए करता है, ये ऐसी ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। आप एक्सेल पे काम करोगे बस। बात ये कि आपको एक्सेल आना, अब सपोज आपको कुछ आता ही नहीं है, फिर तो आप आने वाले 1-2 साल टपाल का ही काम करोगे ना। अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है, आपके बेसिक अच्छे हैं, आपको थोड़ा बहुत एमएस वर्ड आता है, वहां सब सिखाया जाएगा, ठीक है। आप अपने कलीग से पूछ सकते हो, कोई टीए उससे पूछ सकते हो कि भैया ये काम कैसे होगा, सर ये काम कैसे होगा। बेटर होता है कि कोई अगर एमटीएस भी आपसे सीनियर है, आप सर बात करके बोलो। लेकिन जब थोड़े कैजुअल हो जाते हैं तो भाई बोलते हैं, टीए है कोई भी है, भाई अगर आपकी बनती है भाई बोलो, बनना सर बोलो, ठीक है। क्या आप कल को कोई आएगा, एमटीएस आए या कोई भी आए, वो तुम्हें भी तो इज्जत देगा ना अगर तुम सीनियर होंगे तो वो चीज अपने अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया ये काम करना होता है, आपको बोल दिया जाएगा कि वीकली रिपोर्ट बनाओ, कंप्यूटर पे बनानी होती है। वीकली रिपोर्ट में मतलब कितने केसेस पे हमने काम किया, कितने केसेस पेंडिंग है, कितने केसेस पे कितना काम हुआ, ये वीकली रिपोर्ट होती है। वीकली रिपोर्ट कंप्यूटर बनती है जो कि आपके ऑफिस के मेन बंदे को जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद मंथली रिपोर्ट होती है। ये सारा काम बेसिकली आप कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं। और आने वाले 6 महीने और 1 साल बाद एक एमटीएस एक इंस्पेक्टर लेवल का काम कर रहा होता है। एक जो इनकम टैक्स ऑफिसर के अंडर हो या सीआईडी के अंदर हो, उसे पता है कि इस बंदे को मैं काम दूंगी, ये करेगा ये काम। जब उसे ये नजरों में कि यार इसको तो काम आता नहीं है, तो वो तुमको ऐसा बड़ा लेवल का काम नहीं देगी। बट अगर आपको बेसिक अच्छा है, आपको कंप्यूटर आते हैं, तो हर वो काम दिया जाएगा जो एक इंस्पेक्टर लेवल का काम होता है, एक टीए लेवल का काम होता है। आप एमटीएस का फिर काम कर ही नहीं रहे होंगे। 1 साल बाद तो आप ये सब काम कर ही नहीं रहे होंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। आप बस आपके अंदर एक होना चाहिए कि हाँ आपको काम आना चाहिए। आप थोड़े स्मार्ट हो, आपको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता लेकिन आप स्मार्ट हो, एक्सेल वगैरह अगर कोई सिखाए तो सीख जाओ। तो आप कोई 15 दिन 20 दिन 1-2 महीने बाद बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सिर्फ कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हो। कोई ऐसा नहीं है। अब 1-2 लेटर आपको टपाल का इधर उधर करना है तो क्या मतलब, ये तो इंस्पेक्टर नहीं करता क्या ये काम। अब इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर ऐसा तो है नहीं कि किसी के यहाँ भी रेड मारने चले जाते हैं। रेड रेड वाला सिस्टम तो खत्म हो गया भाई। एक इंस्पेक्टर लेवल की जॉब है ना जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो एक क्लर्क की जॉब बन के रह गई। क्लर्क की मतलब सब कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, फाइल मेंटेन कर रहे होते हैं कि चलो ये इस कंपनी की फाइल है, इसका इतना डिमांड था, इतना टैक्स पे किया, इतना इसे इसे कॉल करके इससे डिमांड करनी है, इसे बुलाना है, इसको नोटिस करना है, इसको बैंक अटैचमेंट करना है, इसको नोटिस भेजना है, ठीक है। ये सारे काम यही एक एमटीएस कर रहा होता है। एमटीएस जैसे डिमांड है, किसी की आई हुई है डिमांड, अब ये डिमांड क्या होता है, ये टैक्स क्या होता है, ये सब चीजें तुम्हें आप तो सीख जाओगे। सपोज किसी कंपनी की 5-5 लाख डिमांड आई हुई है, उसका आपको एक नोट, तुम्हारे आईटी हो या सीआईटी जिनके अंदर आप काम कर रहे हो वो बोल देंगे आपको
उनको एक नोटिस भेजना है बाई मेल, पहले मेल पे भेजना है, वो आपको टाइप कर लो, पेज निकाल लो, वो स्कैन करके स्कैनर में आपको उन्हें मेल करना है। उनकी मेल आईडी होती है, फोन नंबर होते हैं, वो फोन नंबर पे मिलाने होते हैं कभी कभी। और अगर एड्रेस नहीं दिया है तो एड्रेस गूगल से कैसे भी उनसे कॉल करके कांटेक्ट करके निकालो, उनसे बोलो कि भाई अपनी डिमांड को, आपकी डिमांड आई हुई है इसे भरो। तो ये सारे काम करने होते हैं। उसके बाद अब ऑफ कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऑफलाइन भी भेजना होता है कंपनीज को, तो आपको लेटर में इन्वेलप करके रख दो, पोस्टमैन आएगा वो ले जाएगा। अब इसमें बताओ कौन सा काम ऐसा है जो एक मार्केट में जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत गंदा काम कराते हैं, मेरे को ये बता दो कि इसमें से कौन सा काम ऐसा है जो बेकार काम है। कौन सा काम ऐसा है कि फाइल इधर भाई, फाइल अगर तुमने कोई फाइल बनाई, क्या तुम अपनी ऑफिस में मैम को दिखाओगे ना, मैम ये फाइल है, मैम आप अपनी वो फाइल उधर रख दोगे, आपने किसी का सर इसमें एक फाइल का ऐसा कौन सा काम हो गया कोई चपरासी वाला, मतलब चपरासी फाइल को इधर उधर करने का मतलब ये क्या होता है चपरासी, कि ये फाइल है इनको ले जाके उधर ट्रांसफर कर दो, ये सारी फाइल यहाँ रखी हुई है, इन फाइल को उधर रख दो। इन मतलब उसे अंदर की नॉलेज कोई पता ही नहीं है। वो होते हैं वो डेली वेजर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डेली वेजर्स हर ऑफिस में डेली वेजर्स मिलेंगे आपको। मैंने और देखो ये सारी चीजें बता दी, मेल करना आता है, तो बेसिकली आपको कंप्यूटर आना चाहिए थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कह रहा अभी आप पहले एमटीएस की तैयारी बाद में करो, पहले कंप्यूटर सीखो, थोड़ा बहुत तो देखो सबको ही आता है ना आज के टाइम में। नहीं आता ना, अगर आप दिमाग से तेज हो सीख जाओगे, यहाँ की आपको सिखा दिया जाएगा। एमएस एक्सेल आने में कितना टाइम लगता है, जब काम करोगे तो काम करते करते सीख जाओगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि बचपन से सीख के आता है। कंप्यूटर पे एमएस वर्ड पे काम करोगे, पीपीटी पे काम करोगे, ये सारी चीजों पे काम कर रहे होते हैं। उनका आपका इनकम टैक्स का अपने वेबसाइट्स होती हैं, आईटीबीए हो गया, इनसाइट हो गया, उनका खुद का मेल होता है कन्वर्जेंस करके, जैसे हम जीमेल यूज करते हैं ऐसे इनकम टैक्स का कन्वर्जेंस होता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे होते हो, इनसाइट्स पे बहुत सारी चीजें देख रहे हो, किसी कंपनी की डिमांड क्या है, किसी का कॉन्सोलिडेटेड फंड क्या है, किसी का क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप काम कर रहे होते हो। आप सबकी नॉलेज तो ऐसा नहीं है कि मुझे भी हो के सबकी नॉलेज मुझे है, लेकिन वहां पे ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होता जो आपकी इज्जत, जहां पर आपको लगे यार ये तो बेइज्जती वाला काम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ही बेकार ऑफिस मिल गया है जहां पे हो सकता है 0.1% केसेस में सपोज कोई डेली वेजर नहीं है, तो हो सकता है कि फाइल थोड़ा इधर उधर करना तुमसे हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कोई तुमसे चाय मंगवाए, भाई कभी नहीं होगा। सब जानते हैं एमटीएस निकाल के आया बंदा, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। आज के टाइम में एक एमटीएस की जॉब निकालना कितना हार्ड है, एक वो बंदा जानता है जो जिसने एमटीएस की जॉब निकाली है। फालतू बात वही करते हैं जो, अब मैं क्या ही बताऊं। मैंने ये एक इन्फॉर्मेशन थी, फिर भी यार कोई डाउट है कुछ भी आप मुझसे पूछो, मैं आपको, मेरे को अगर नॉलेज होगी तो जरूर रिप्लाई करूंगा। मुझे लगेगा उस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। आई होप ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।